Good morning students, welcome back to our best online class. This is your SST class of Student 6. Students, पिछले दिन आप लोगों को मैं सिविक्स का चैप्टर 25 फॉर्म शो फॉर्मेट स्टार्ट की थी, जिसमें आप लोगों को मैं बताई थी कि द मीनिंग एंड नीड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मीनिंग क्या होती है, इसका नीड हमारे लिए क्यों है। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाई नीड फॉर गवर्नमेंट। तो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक विभाग है, उनका क्या काम है टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में दिन प्रतिदिन यानी कि डे टू डे जो मामले होते हैं उसको मैनेज कौन करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग होता है, उनका काम होता है मैनेज करना। The government provides basic infrastructure like roads, railways, postal and telegraph services, public transport, street lighting, public facilities like park and library etc. तो एक सरकार जो है सो सड़क, रेलवे, डाक और टेलीग्राफ सेवाएं जैसे सार्वजनिक परिवहन, आपका स्ट्रीट लाइटिंग है, पार्क है, लाइब्रेरीज है, जैसी सार्वजनिक सुविधाएं जो है सो उसकी बुनियादी सुविधाएं कौन प्रदान करती है, गवर्नमेंट प्रदान करती है, जो किसके थ्रू आता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू आता है। गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन रिलेशंस विद अदर नेशंस, और गवर्नमेंट का ही काम होता है कि अदर नेशन के साथ, दूसरे राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना जो है सो किनका काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। सेकेंड मेरा टॉपिक है सिक्योरिटी। तो टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, राज्य को अन्य देशों के हमलों से बचाने के लिए का काम इनका होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। For this purpose, governments maintain an armed force consisting of an army, an air force and a navy. ये जो इस उद्देश्य के लिए सरकार जो है सो एक सेना, जैसे आपको एयर फोर्स हो गया, नेवी हो गया, सब मिल करके एक सशस्त्र बल बनाए रखती है। जैसे इसके अंतर्गत जो है सो आपको आर्मी फोर्स हो गया, एयर फोर्स हो गया जो वायुसेना है, आर्मी फोर्स जो थल सेना है, नेवी फोर्स जो आपको जल सेना है, ये सब लोग मिल करके जो है एक सशस्त्र सेना को बनाए हुए रखती है, जिनका काम होता है कि आम पब्लिक को प्रोटेक्ट करना। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री, एंड गवर्नमेंट को भी देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती है। ये लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना होता है ये गवर्नमेंट का काम होता है, कि जो काम ये किनसे करवाते हैं, ये जो पुलिस फोर्स हैं वो उनसे करवाते हैं, जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू आता है। थर्ड का मेरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स, यानी कि टू इंश्योर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, the government controls the finances issues, currencies, controls rates and decided the economic policies of the state. अब जो आपको देश की आर्थिक सुरक्षा, जो आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम जो है सो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का है, ठीक है। एंड आर्थिक यानी कि पैसे से रिलेटेड जो चीज़ है वो सुरक्षा करना किनका काम है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का काम है। और गवर्नमेंट वित्त को नियंत्रित करती है, जो आपका फिनेंशियल मैटर है उससे रिलेटेड जो पैसे, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो मैटर है उसको ये सही करती है। एंड ये मुद्राएं जारी करती है, व्यापार को नियंत्रित करती है, यानी कि जो कंट्रोल ट्रेड्स है उसको, ट्रेड को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम होता है। ये जो गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये काम करवाते हैं। एंड डिसाइड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, एंड संपत्ति की आर्थिक नीतियों को भी तय करती है। संपत्ति की आर्थिक नीतियों को भी तय कौन करती है, ये जो आपका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है वो आप सिक्योरिटी आर्थिक नीतियों को तय करती है। फोर हमारा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी। ये सोशल सिक्योरिटी जो है सो आपको टू टेक केयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड ओल्ड एज पेंशन, प्रिवेंटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल।
ये जो सोशल सिक्योरिटी है, जो लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था में जो पेंशन मिलती है वो आपको सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ जाता है। लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल सुविधा, वृद्धा पेंशन, अवस्था पेंशन प्रदान करने और वंचित समूहों को भेदभाव से रोकने और सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने का, यानी कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं सबको समान अवसर सुनिश्चित करने का किसका काम होता है? सोशल सिक्योरिटी विभाग का काम होता है। इसी विभाग का काम होता है कि सारे नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करें। एंड इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर द गवर्नमेंट रेस्क्यूज एंड टेक्स केयर ऑफ द अफेक्टेड। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी है इनका काम जो है सो आपको यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा के समय सरकार प्रभावितों को बचाती है, उनकी देखभाल करना भी इनका काम होता है। जैसे अभी फ्लूड्स जो आएंगे बिहार में, बाढ़ जो आएगा उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत जान माल की क्षति होती है ना, तो टाइम टू टाइम जो है सो गवर्नमेंट उनको हर एक सुविधा प्रदान करती है। तो 5 नंबर मेरा है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। तो टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, इनका काम होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना जो है सो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का काम होता है। अब है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये मोनार्ची, ये जो है सो इन्हीं establishment of settled life, human beings have experimented various forms of government. The earliest form of government was probably that of tribal. Over that they were followed by monarchies, dictatorship and then democracies. ये जो आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, जब लोग अच्छे तरीके से सेटल हो जाने के बाद, जब लोग अच्छे तरीके से सेटल हो गए थे, एक सेटल लाइफ लोग स्टार्ट कर लिए थे, अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ था कि उन्हें गवर्नमेंट के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया। गवर्नमेंट के यानी कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया। एंड गवर्नमेंट का सबसे पहला रूप शायद उनकी जनजातियों पर आदिवासियों का था। उसके बाद राजशाही, तानाशाही और फिर लोकतंत्र थे। उसके बाद क्या था? राजशाही शासन था, जिसमें आप लोग जानते हैं कि राजशाही शासन क्या होता है। तो पिछले दिन मैं बताई भी थी कि पहले हमारे यहाँ राजतांत्रिक शासन था, जिसमें जो है सो अभी जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, वो जो है सो उस समय नहीं थे। उस समय एक राजा होता था, वही अपने साम्राज्य पे अधिकार उन्हीं का था, और वो जो है सो वंशानुगत होता था, मीन्स राजा का बेटा ही राजा बनता था। बट अभी क्या है, अभी हमारा देश जो है, अभी हमारा इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। तो ये राजशाही शासन जो है, राजशाही है, या तानाशाही और फिर लोकतंत्र थे। आइए गवर्नमेंट के कुछ रूपों के बारे में जो जानते हैं, जो आज वर्ल्ड में मौजूद है। आज वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट का रूप मौजूद है उसके बारे में जानते हैं। एक है हमारा मोनार्ची। इन मोनार्ची द किंग ऑफ द क्वीन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक राजशाही में राजा या रानी जो होता था, मेन मुखिया होता था। जैसे अभी सरकार का जो गवर्नमेंट का जो मेन मुखिया होता था, कौन होता था? राजा या रानी। फिर उनकी सारी शक्ति जो है सो किनके हाथ में होती थी? उस जो है ऑल पावर रेस्टेड विद द मोनार्च एंड इज द फाइनल सेज डिसीजन मेकिंग एंड रनिंग द कंट्री। और सारा पावर जो है सो सम्राट के पास होती थी, और निर्णय लेने और देश चलाने में अंतिम बात होती थी। और सम्राट की स्थिति क्या थी उस समय? जैसा कि अभी आप लोगों को मैं बताई हूँ कि वंशानुगत था, मीन्स राजा का बेटा ही राजा बनता था, यानी कि यह पद राजा और रानी और उनके बच्चों में से किसी को एक को जाता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा होता था। हालांकि अधिकांश राजशाही तो आज जो जीवित है केवल नाम पर राजाओं या रानियों द्वारा
अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रिटेन जो है सो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो सम्राट के पास अधिक शक्ति नहीं है, वास्तविक शक्ति एक निर्वाचित संसद के हाथों में आ गई है। मीन्स अभी जो है ज़्यादातर देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए